तो एपिसोड 188 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे यान के उसके सारे साथी लोग वापस यहां से निकल जाते हैं। इनका सफर यहां पे कंटिन्यू है, लेकिन जो तूचन है ना भाई, इसका मुंह यहां पे काफी लड़का लड़का था। जो यहां पे मेंग भी देख लेती है और सामने से पूछती है, तूचन क्या होगा भाई, आपको यहां पे मुझे लड़का लड़का दिखाई दे रहा है, आई मीन मुंह, आपका मुंह यहां पे लड़का हुआ है। तो सामने से तूचन कहता है, ओके ठीक है भाई, कुछ बातें हैं जो मुझे यहाँ पे सताई जा रही है, जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। बस एक कान से सुनिएगा और दूसरे कान से यहाँ पे निकाल दीजिएगा, बात को ज्यादा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जो सामने सुने भाई, हमें सिल्वर का बॉक्स है से गिफ्ट दिया था, हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, और ज्यादा समय लू फैमिली ने दिया था। तो ये पता था कि हाँ, मैंने बक्से खोला, उसको मैंने कलेक्ट किया, मतलब उसमें गिना मैंने बेसिकली यहाँ पे कितने सिल्वर कॉइन है। तो मालूम चलता बस यहाँ पे 3 मिलियन ही है, बस 3 मिलियन है, एक नहीं ज्यादा एक नहीं कम। जो सुनते यान का बोलता, हाँ तो भाई 3 मिलियन है तो कम है क्या भाई, तुम्हें यहाँ पे कितना चाहिए था। जो सुनते तोचन कहते कि देखिए भाई, लू फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं है, बहुत ही बड़ी फैमिली है, यानी उनके पास पैसों की बिल्कुल भी कमी होनी नहीं चाहिए। और जो 3 मिलियन है ना, वाकई में कुछ ज्यादा होता नहीं। आप जाओगे ना कोई मार्केट से कोई कमाल का पिल लेने के लिए, 1-2 पिल की बोतल होगी खत्म हो जाएगा, या फिर कोई कमाल का आर्टिफिशियल होगा तो खत्म हो जाएगा। तो ये ज्यादा नहीं, उतनी बड़ी फैमिली तो कम से कम भाई उनको यहाँ पे भाई 10 मिलियन, ज्यादा नहीं तो 10 मिलियन यहाँ पे देना चाहिए था। जो सुनते सामने से फीमेल बोले भी कहते, यस एग्जैक्टली, तुमने यहाँ पे ठीक बोला भाई, इतना छोटा सा देना मतलब लगभग इंसल्ट करने के बराबर है। बड़े अजीब लोग हैं ये, जो इन्होंने डायलॉग बोला ना, मुझे इतना बेकार इतना अजीब लगा कि मैं क्या बताऊं। मतलब तुम किसी और फैमिली घर पे जाओगे, उनका मेहमान बन के, सामने से भाई वो लोग तुम्हें गिफ्ट दे दे, यही बड़ी बात होती है। इनको गिफ्ट मिला तो भी साल इतने लालची है, कहते नहीं भाई 3 मिलियन का मैं कम से कम 10 मिलियन देना चाहिए, 3 मिलियन तो देना यानी इंसल्ट करने के बराबर हो गया। मतलब ये तो इतनी लाइनें पढ़ पढ़ के भाई मेरा तो इतना दिमाग खराब हुआ था कि कितने लालची भुक्कड़ लोग हैं। यहाँ पे यान गए कहते कि देखो भाई, सबसे पहली बात 3 मिलियन भाई एटलीस्ट जीरो से तो भाई ज्यादा ही होता है, मतलब कुछ ना मिलने से कम से कम यहाँ पे 3 मिलियन तो मिला। और मेरे पास वाकई में पैसे खत्म हो चुके थे, मेरे पास 1 मिलियन भी एक भी सिल्वर बचा हुआ नहीं था, तो कम से कम मिल गया ना, तो आगे चल के हमारा कम आएगा। जो सुनते यहाँ पे तोचन बोलता, हाँ ये बात यहाँ पे ठीक है, 3 मिलियन उतने भी यहाँ पे कम नहीं होते। लेकिन जब बात यहाँ पे आ जाते हैं ना इनहेरिटेंस वॉर का, तो वहाँ पे भाई ना पैसे सबसे ज्यादा यूजलेस चीज बन जाती है। जो बात उनके यहाँ पे पक्का मालूम था लू फैमिली को, तो भी जानबूझ के हमें दिया, अब तो भाई इनको मिला, उस बात के लिए अब दिक्कत हो रही है। और ये भी कहते कि हाँ भी अगर उसकी जान पहचान ये क्यों फैमिली के साथ नहीं होती, मैं बैंड बजा के साले के यहाँ पे जान निकाल लेता। जो सुनते सामने से मेंग भी कहती है, हाँ मुझे मालूम है इस बार जो लू फैमिली है ना, उन्होंने सामने से उतना अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन उसमें भाई मेन उनकी गलती भी नहीं है, उसमें आधी गलती उनकी है, और वो आधी गलती तुम्हारी यंग लॉर्ड की है, जिन्होंने भाई इतना अजीब अजीब बर्ताव किया था। जो सुनते फीमेल बोल रही गुस्सा आता, वो भी कहती है एक सेकंड, तेरे कहने का क्या मतलब है। जो सुनते मेंग कहती मेरे कहने का क्या मतलब है, मुझसे मत पूछो, अपने यंग लॉर्ड से पूछो कि हाँ भी मेरे कहने का क्या मतलब है। सामने से जैसे जैसे वो बर्ताव करता है भाई, उसको ज्यादा अच्छे से मालूम है कैसे कैसी नौटंकी इसने किया था वहाँ। लेकिन यान के को बोलने का मौका देने से पहले सामने से यहाँ पे खुद कहती कि हाँ भी इस समय मैंने तेरे लिए अच्छा मौका ढूंढा था, मैंने जानबूझ के यहाँ पे लू फैमिली के बाहर रोका था कि यहाँ पे लू फैमिली घर पे आराम भी हो जाएगा, और साथ ही में तुम लू फैमिली के साथ यहाँ पे दोस्ती वोस्ती करके उनको भाई अपना टीम में बना के भाई चाह सकते हैं इनहेरिटेंस वॉर में बड़े तेरे काम आने वाले। लेकिन तूने भाई ना दोस्ती करने का जो रास्ता था भाई, तूने यहाँ पे ठुकरा दिया, सामने से तूने उनके साथ दोस्ती नहीं की, और बड़ा अजीब अजीब बदतमीजी ऐसा नाटक करके दोस्तों छोड़ भाई तूने उनके साथ यहाँ पे दुश्मनी भी कर ली। तो तेरे दिमाग में आई डोंट नो यहाँ पे क्या चलता है। जो सुनते यान का वो जैसे दोस्ती करता, उनको अपना साथी बनाता, अरे बड़े मतलबी लोग भाई, जब तक उनके यहाँ पे फायदा होगा सामने से साथ में रहेंगे, वरना ऐसे भाई धोखा देके भागने वाले लोग। जो सुनते मेंग कहती है, ऑफकोर्स दुनिया में ऐसे ही लोग रहेंगे भाई, कोई यहाँ पे पागल नहीं है जो तेरे मतलब के भाई तेरे पास यहाँ पे आएगा। सारे बंदे भाई उनको अपने से मतलब रहता है, दुनिया में किसी भी चीज से मतलब नहीं रहता है। तुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी मिलने वाले नहीं है जिनको भाई तेरे साथ इंटरेस्ट हो। जो सुनते यान के बोले, हाँ मुझे मिले या ना मिले उससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं अपना काम मैं अपने हिसाब से करता हूँ। जो सुनते मेन को गुस्सा आता है कि साले कमीने तो मुझे यहाँ पे उंगली कर रहा है, रुक भाई एक बार ना तेरा जो मेन यंग फैमिली ना वहाँ पे पहुंच जाए और इनहेरिटेंस वॉर चली हो जाए, तेरी यंग फैमिली का दूसरा कोई यंग लॉर्ड मिलेगा ना भाई, उसके साथ जाके भाई हाथ मिला के उसके टीम में चल जाऊंगी, और देखना इनहेरिटेंस वॉर में तेरी यहाँ पे मैं बैंड बजा के रख दूंगी, साले तेरी माँ का साकिना का। जो सुनते ही ना पीछे से फीमेल वॉरियर कर दी, अरे यंग लेडी मेंग प्लीज प्लीज जवान सवाल कैसे बात मत कीजिए, यहाँ पे यान के बोलते नहीं करने दो। अरे मेंग करो भाई, तुमने क्या बोला दूसरे टीम के साथ ना जाओ चल जाना, लेकिन इनहेरिटेंस वॉर में मेरा स्वागत तो होगा ना भाई, सामने से तुम लोग तो मिलोगे, तो उस समय तुम्हारी बैंड बजा दूंगा, तुम्हारी क्यू फैमिली की बैंड बजा दूंगा, फिर रोते रोते मेरे पास मत आना कि तुमने तो बैंड बजा दी। जो सुनते मेंग की भी जलती है कि अरे यार ये तो सीधा जलाने वाली बातें कर रहा है, थोड़ी सी दुखी टाइप की लगती है। तो फीमेल वॉरियर भी देखते शिट भाई लगता है हमारी यंग लॉर्ड ने इसके ले लिए, तो सामने से कहते हैं मिस मेंग आप ठीक है ना, लेकिन सामने से हंसने लगती है, और हंसते हंसते काफी इविल स्टाइल में यान का इससे पूछती है, सोन यान का भाई मैंने देखा भाई वो जो डेविल वाली औरत थी ना, अजीब सी औरत, डेमन वाली औरत यानी शान भाई, वो तीसरी इसकी गर्लफ्रेंड, कि हाँ भाई वो तेरे साथ में तेरे सपोर्ट में है, और वाकई में तेरे लिए भाई वो फ्री में काम करने को तैयार है, लेकिन भाई उसके अलावा मेरे ख्याल से शायद तेरे सपोर्ट में और कोई नहीं है, कोई और है क्या, अगर है तो मुझे बता दे।
जो सुनते यान के भी मुस्कुराते मुस्कुराते कहते नहीं और कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। इतना बोलते यान के अपना स्पीड घोड़े का बढ़ा के आगे भागने लगता है। जो पीछे से मेंग भी देखते हो कि एक सेकंड तूने क्या बोला, कोई नहीं, ना ऐसा हो नहीं सकता। जिस हिसाब से तू यहाँ पे अपना एटीट्यूड दिखा रहा है ना भाई, पक्का तेरे सपोर्ट में और भी कोई ना कोई होगा, तेरी बात में विश्वास करने नहीं हूँ। इसके बाद से भाई ये लोग नदी के किनारे पहुंचते हैं। जो नदी था लैन नदी बेसिकली नाम है इसका, और बहुत ही चौड़ी नदी थी। और जो मेरी यांग फैमिली है ना उस नदी के उस पर रहेगा, तो इनको भाई क्रॉस करना है। और क्रॉस करते ये लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन दिक्कत आ जाता है भाई, सारे के सारे बंदे लोग यहाँ पे उड़ सकते, उड़ के जा सकते। लेकिन दिक्कत की बात, इनके घोड़े, इनके साथ भाई 5 घोड़े भी थे 5 बंदे के, तो कैसे जाए कैसे जाए, ये थी दिक्कत की बात। तो सामने से तू चैन करता कोई बात नहीं, यहाँ पे भाई बहुत सारे नाव वगैरह मिल जाएगा जो हमें एक रास्ते से दूसरी ओर यहाँ पे बेसिकली पहुंचा देंगे। तो मैं जाता हूँ और कोई नाव ढूंढ के आता हूँ, तो तू चैन निकल जाता है। और उसके बाद से वाकई में सामने से नाव मिलता भी है, तो नाव को लेके आ जाते हैं। लेकिन जो नाव चलाने वाला था ना बंदा, वो जैसे पास में आता है वो देखता है कि यहाँ पे 5 बंदे तो है, लेकिन 5 बंदों के साथ यहाँ पे 5 घोड़े भी है। तो कहता है, तो चैन से कह रहे मियाँ भाई सामने से आपने यहाँ पे बताया नहीं कि आपके साथ यहाँ पे 5 घोड़े भी है। जो सुनते तू चैन कहता है हाँ तो भाई 5 घोड़े, तो उसमें क्या हो गया, सामने से मछुआरा कहता है वो नाव वाला कि नहीं यार ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर सामने से आप 5 यहाँ पे एक्स्ट्रा घोड़े लेके आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार है तो हम भी आपको ले जाने को तैयार है। जो सुनते तू चैन बोलता है अच्छा ठीक है चलो भाई एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। जो सुनते मछुआरा बोलते ओके ठीक है, जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद से लोग नाव पे बैठ के अपना सफर यहाँ पे कंटिन्यू करते। तभी सामने से जो फीमेल वॉरियर थे ना, वो पहली बार बेसिकली यहाँ पे नदी में आके शिप पे बेसिकली बैठी थी। तो भी कहती हाय हाय, ये तो वाकई में काफ़ी कमाल का था। इससे पहले ना मैंने खाली ऐसे यहाँ पे किताबों में पढ़ा, सपनों में देखा, और सामने से भाई ना खाली कोने पे आके भाई मैंने नदी को बहते हुए देखा है। कभी भी नाव के अंदर आके भाई इसके ऊपर बिल्कुल भी सफ़र नहीं किया है। और उसके बाद से कभी भी जरूरत पड़ी थी ना 5वें स्टेज पे आने के बाद, उसके बाद से मैं उड़ उड़ के मैंने पार कर लिया है। तो ज़िंदगी में वाकई में जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन मैं इमेजिन कर सकती हूँ जो नदी वदी के बीच में जो बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, जिस पे बंदे अगर बाई चांस मान लो कि यहाँ पे अगर 5वें 6ठे स्टेज के बंदे भी उसके ऊपर रुकेंगे तो उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। सामने से यहाँ पे तू चैन भी कहता मैं 1-2 बार आया हूँ, मैं भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं आया हूँ। वाकई में नदी में ज़िंदगी गुजारना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल का काम रहता है। और खास करके भाई वो लोग जो यहाँ पे कल्टिवेटर नहीं है और अपना पेट पालने के जैसे मछुआरा का नाव का काम करते, तो नाव वाले से पूछते भाई सुनिए भाई ये तो नदी है, नदी में भाई फट के हाथ में जाती होगी काम करने में, तो समुद्र क्या हालत है भाई, समुद्र में तो और भी फट के हाथ में जाती होगी। आप क्या समुद्र पहले जा चुके हैं? सामने से नाव वाला कहता है कि ना बच्चा भाई हमारा काम है इसी के अंदर यहीं पे अपना मछली पकड़ते हैं, एक कोने से बंदे को दूसरे कोने में पहुंचाते। पूरी जिंदगी इसी नदी में निकल चुके बचपन से, इसलिए भाई समुद्र में जाने का भी मौका मिला नहीं है। समुद्र भले मैं गया नहीं हूँ, लेकिन भाई मैंने सुना वाकई में जो समुद्र का है ना भाई जिंदगी और नदी से भी यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल होता है। नदी क्या भाई वो पतली सी रहती है, थोड़ी सी लंबी सी रहती है। समुद्र देखो भाई बहुत ही बड़ा रहता है, जॉनी सीन से भी ज़्यादा बड़ा। तो आप इमेजिन यहाँ पे कर सकते हो जो भी बंदे काम करते, कुछ दोस्त वो से मेरे उसमें से बताते कि हाँ भी फट के हाथ में जाती काम करने में, तू लग के कि यहाँ पे तू यहाँ पे नदी में काम करता है। तभी जो यान गई है ना सामने से कहते सुनिए चचा यहाँ पे सुनिए ना, आप जिस तरीके से यहाँ पे भाई वो चप्पू चला रहे ना भाई थोड़ा सा गलत लग रहा है। आपने यहाँ पे क्या बोला कि आप बचपन से भाई नदी में रहे, बचपन से काम यहाँ पे करते, तो ऐसे बंदे जिनको भाई एक्सपीरियंस होता है बचपन से काम करने का, उनका भाई एक पैटर्न, उनका एक रिदम यहाँ पे बन चुका है तभी चलाने का। लेकिन जब आप यहाँ पे चप्पू चला रहे ना तो ऐसा क्यों लगता है सामने सब एकदम नूब हो, एकदम नल्ले जैसे यहाँ पे चला रहे हो, आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे लगता नहीं। जो सुनते सामने से वो नाव वाला भी कहते हैं एक सेकंड भाई आपको यहाँ पे कहने का क्या मतलब है? जो सुनते यान का बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपने क्या बोला आप बचपन से भाई नदी का यहाँ पे काम करते हो और ज़्यादा का टाइम भाई नदी के ऊपर यहाँ पे गुजारते हो अपने नाव पे। और वाकई में अगर ऐसी बात है तो आपको जो मेन खाना पीना है ना भाई वो समुद्र की भाई मच्छी वगैरह होते होंगे, लेकिन आपके नाव के ऊपर भाई मच्छी का भाई हल्का सा भी स्मेल नहीं आ रहा। मतलब मच्छी तो बिल्कुल खाते नहीं हो और आपका स्मेल भी इस नाव के ऊपर से महसूस नहीं हो रहा। तो ऐसा लगता है शायद ये नाव भी आपको यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बेसिकली यान का ये कहना चाहता है साला तू बहरूपिया जो कि भाई हमें यहाँ पे हमारे कुछ करने आया होगा। यहाँ पे दोनों ब्लड वॉरियर भाई वो भी समझ जाते कि साला बहरूपिया है, वो हमला करने के लिए भाई उसकी ओर बढ़ जाते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।